पूर्णिमा के दिन चंद्रप्रभु भगवान की विशेष पूजा स्तुति करते हैं रात को, तो उसका मैंने कल भी कहा था, शरद पूर्णिमा का वैष्णव दर्शन में तो विशेष महत्व उनके शास्त्रों में मिलता होगा, वो मनाते हैं। दिगंबर जैन धर्म में हमें कहीं भी शरद पूर्णिमा का कोई विशेष उल्लेख जैन शास्त्रों में नहीं मिला और ना कुछ मनाने का मिला, ना इसकी कोई विशेषता का वर्णन है। कहीं भी दूर दूर तक शरद पूर्णिमा के संबंध में जैन शास्त्रों में कुछ वर्णन नहीं। इसलिए कल जो मैंने कहा था जैनियों के लिए कहा था, अब अजैनों के शास्त्रों में है तो हम उसको नकार कैसे सकते हैं उनके लिए, लेकिन जैन शास्त्रों में नहीं है तो हम विधान कैसे कर सकते हैं? जैन शास्त्रों में नहीं है तो नहीं है। इसलिए जैनियों के लिए शरद पूर्णिमा के संबंध में मेरा यही कहना है, जैन धर्म में जैन शास्त्रों में हमें कहीं दूर दूर करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट परोक्ष में प्रत्यक्ष में कहीं से कोई शरद पूर्णिमा का कोई विशेष वर्णन हमें देखने में नहीं मिला। मात्र ऋतुओं में आता है कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा इसलिए निर्मल होता है और कोई कारण नहीं है, क्योंकि बरसात के बाद शरद पूर्णिमा आती है। तो बरसात जब हो जाती है तो पूरे आकाश में जितने धूल कण होते हैं वे सब जमीन में हो जाते हैं, निर्मल आकाश हो जाता है। इसलिए चंद्रमा हमें विशेष दिख रहा है। चंद्रमा हमेशा हर पूर्णमासी को इतना ही तेज निकलता है जितना आज, लेकिन अन्य पूर्णिमा में क्या होता है, आकाश में धूल छा जाती है, कण छा जाते हैं, उस कारण से थोड़ी चांदनी फीकी होती है। और अभी चूंकि बरसात के बाद की पूर्णमासी है, भादों की पूर्णमासी के बाद क्या आई, पहली पूर्णमासी है, तो भादों सावन भादों वर्षा ऋतु है, तो उसके कारण से आकाश निर्मल हो गया तो हमें प्रकाश ज्यादा दिख गया। जैसे एक बल्ब पर धूल लगी हो तो प्रकाश कम आएगा कि नहीं, और धूल साफ कर दो तो, और तुम समझ रहे हो कि पावर बढ़ गया, पावर नहीं बढ़ा। इसी प्रकार हर पूर्णिमा को चंद्रमा का पावर नहीं बढ़ा है, मात्र चंद्रमा के आकाश में जो धूल आ गई थी वो कम होने से निर्मलता के कारण ऐसा लगता है। जैन शास्त्रों में कोई भी शरद पूर्णिमा का कोई विशेष महत्व है, चंद्रमा में विशेष रूप है, ऐसा मुझे शास्त्रों में नहीं मिला। निर्मलता का उल्लेख जरूर अलंकार भाषा में मिलता है।